जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। मैं मोनिका साहू, तारानगर, राजस्थान से आप सबके बीच। भैया, मुझे एक अनुभव देना था। यही आज ब्यूटी क्रीम, यही आज फेस पैक, यही ब्यूटी क्रीम, यही फेस पैक की चर्चा चल रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मैं भी लगते हाथ अपना अनुभव दे ही देती हूँ। जी। जी भैया। तो भांजी है, मेरी भांजी है, सब जानते हैं, 19 से 18 19 साल की हो गई है। तो 12वीं क्लास उसने पास कर ली है, तो अब सेकंड ईयर में है। तो उसके बाद भैया मेरा मन था कि उसको मैं कुछ न कुछ बुटीक का काम करवाऊं, या फिर उसको मैं ब्यूटी पार्लर का काम करवाऊं। और काम कैसा करवाऊं कि अपना आयुर्वेदिक या अपना घरेलू रसोई घर से ही। क्योंकि आज अगर शादी होती है, किसी की भी बहन की शादी होती है, किसी की भी शादी होती है, तो वो पार्लर जरूर जाता है। और पार्लर जाने के बाद उसको खुद को पता नहीं है कि वो अगला या अगली जो भी होगी वो क्या यूज करेगी, उसके बाद क्या साइड इफेक्ट आएंगे, इस बात का किसी को पता नहीं होता। हमारे परिवार में भी हम 22 बहुएं हैं। तो हमने सबका देखा है कि जब भी पार्लर जाके वापिस से शादी के बाद सबका नेगेटिव ही चेहरे पे असर हुआ है। पॉजिटिव नहीं आया किसी का भी। नेगेटिव आया, क्यों? क्योंकि एक सामान्य माध्यम घर से हैं सभी। और मध्यम जो वर्ग के लोग होते हैं वो एक छोटे पार्लर में जा पाएंगे, अपॉइंटमेंट वालों में, और जिसमें अच्छी होती होगी या कुछ ट्रीटमेंट वीआईपी होता होगा, वहां तक पहुंचते नहीं। हमें मतलब है सिर्फ फेशियल करवाने से। और फेशियल करने वाले को भी नहीं पता होता कि वो फेशियल कौन सा कर रही है और इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। वो भी बेचारी साधारण सीख के ही आई होती है और काम करती है। तो उसी उद्देश्य से भी मैंने भांजी को अभी सिरसा में है, उनका गांव सिरसा के पास है, तो मैंने पार्लर करने के लिए सीखने के लिए उनको भेजा। 3 महीने का कोर्स होता है, 6 महीने का होता है, 9 महीने का होता है, तो मैंने शुरुआत में उसको भेजा है। तो वहां पे भी उसने पहले दिन गई। पहले दिन जाके वहां औरतें बहनें हैं काफी, तो उसने देखते ही पहले नारी सुरक्षा का डेमो दिया। दूसरे दिन गई, 2 दिन हुआ जाते हुए, 2 दिन हुआ, वो बोलती नहीं है, मतलब शर्मिले टाइप की है। तो दूसरे दिन आके कहती है, मासी जी मैंने रिस्पॉन्स नहीं आया वहां पे। दूसरे दिन भैया गई, मैंने कहा ब्यूटी क्रीम लेके जाना। दूसरे दिन गई भैया, तो वो नहीं, ब्यूटी क्रीम उसके स्कूटी में थी, पर वो लेके नहीं गई बाहर, नहीं उसकी हिम्मत पड़ी। तीसरे दिन जब उसका आया नंबर कि फेशियल करना है, एक दूसरे को सिखाते सिखाते यहाँ तक आ जाती है कि फेशियल करना है, अगर आज तू फेशियल नहीं करवाएगी तो तेरे से कौन करवाएगा। तो उनका एक दूसरे से फेशियल करना होता है। तो उस टाइम वो भी आप फेस पैक और अपनी ब्यूटी क्रीम और अपना ब्यूटी ऑयल और एक गरम करके दूध को ठंडा करके वो साथ लेके गई। क्लेंजिंग मिल्क जिसको कहेंगे हम, या जिसको वो अपनी भाषा में कुछ और कहते होंगे वहां पे, वो लेके गई भैया। चेहरा परमात्मा की कृपा से भैया पहले से भी उसका एकदम क्लियर है, कुछ नहीं है, रंग साफ है ही। उसके बाद जब उसने कहा कि तेरा फेशियल होने के नंबर उसका खुद का आया, तो उसने कहा कि मैं फेशियल तो करवाऊंगी, पर मैं फेशियल मैं सामान लेके आई हूँ, मैं वो करवाऊंगी। तो उसके बाद भैया फेशियल की जगह अपनी ब्यूटी क्रीम यूज हुई। जहाँ क्रीम यूज होती है वहां पे ब्यूटी क्रीम का यूज हुआ। जहाँ सीरम यूज होती है वहां अपना ब्यूटी ऑयल का यूज हुआ। और जहां भी आप बाद में लिपापोती के लिए फेस पैक भी वो लगाते हैं, फेशियल का एक हिस्सा होता है, उसमें भी अपना फेस पैक का उसने प्रयोग किया। और जहाँ गंदगी निकालने के लिए उसने अपना दूध का प्रयोग किया। भैया मेरे पार्लर सीखा हुआ नहीं है, वो कहाँ कैसे उपयोग होता है वो बहनें जानती है, जो करती हैं वो वैसे। तो उसने 4 स्टेप ये लिए भैया। उसके बाद उसने गुलाब जल छिड़का चेहरे पे और घर आ गई थी उस दिन। अगले दिन वो गई है भैया, तो सब कहते हैं कि तेरे चेहरे पे अलग अलग नूर है, अलग है, कुछ तो तूने अलग किया है, हमने बताया, तूने बताया नहीं। ऐसे करके सब पूछने लग गई भैया। उसके बाद दूसरे दिन एक और बहन की सांवली स्किन थी, उसका फेशियल करने का नंबर आया। तो बहन, उस बच्ची ने, बेटी ने वही सब कुछ किया जो अपने खुद का किया था। तो उसको भी भैया एकदम एकदम जो निखार निखर के आया, वो पार्लर वाले जानते हैं अच्छे से, तो उसको, तो वो जो आया ना भैया, सब कहती हैं उसी दिन से कि तू किसके सानिध्य में रह रही है, तू ये सब कुछ कहाँ से सीख रही है। उसके बाद भैया जो नारी सुरक्षा का पेड गया है, जो भैया ब्यूटी क्रीम गई है, जो भैया हेयर ऑयल गया है, अब भैया शैम्पू का भी नंबर अपना आया है। और वो ब्यूटी पार्लर वाले सिखाने वाले भैया, वो भी बेसन में अपना ब्यूटी ऑयल डाल के मसाज करने के लिए राय दे रहे हैं। घर से बाहर, रसोई घर से बाहर आने के लिए बोल ही नहीं रहे भैया। 1% भी वो कहते हैं कि इसी में सब कुछ है, अगर इतना साफ हो जाता है तो फिर और क्या चाहिए।
आज भैया ये करते करते 32वां दिन है उसको, 32 दिन हो गए हैं। तो भैया अब पार्लर वाले ने अपने प्रोडक्ट छोड़ के सौ समृद्ध परिवार के प्रोडक्टों को हर एक पे लगाना शुरू कर दिया भैया। एक की बात नहीं है, बांझी की बात नहीं है, सब पे लगाना शुरू कर दिया। और यही मेरा ध्येय था भैया कि हम जानते नहीं इतना। पहली बात तो भैया मैं तो कभी पार्लर में ज्यादा कुछ गई नहीं, तो मुझे तो जानकारी नहीं है। दूसरी बात, जो जाते नहीं जाते हैं उनको ऐसा हाल है, तो जाने वालों को उससे बढ़कर है। वो सिर्फ एक मेरी कल भांजे से 1 घंटा बात हुई, तो उन्होंने बताया कि मासी जी यूज क्या क्या होता है, वो सारी चीजें उन्होंने मुझे समझाई थी। तो कह रहे थे सिर्फ केमिकल, केमिकल के अलावा वहां यूज कुछ भी होता ही नहीं है। चाहे आप पपेया बोल दो, वहां पे पपेया फेस पैक करेंगे, फ्रूट वाला करेंगे, उसमें भी केमिकल है। चाहे वो कोई भी नाम ले, सब में केमिकल यूज होता है। और रिएक्शन, साइड इफेक्ट सबके होते हैं, चाहे कुछ भी करवाओ। तो भैया मेरी एक जीत मिली, मुझे बहुत खुशी हुई कि एक पार्लर के माध्यम, जो सिखाने वाली है वो बहन अगर घर, रसोई घर की तरफ लौट आई भैया, तो उसके सानिध्य में जितनी भी बहनें आएंगी, वो सब भैया प्राकृतिक ही उपयोग करवाएगी, अपने रसोई घर से बाहर नहीं जाएगी भैया। और एक एक सुधरी है तो उसके बाद भी आपको पता ही है कितना क्या कुछ होता ही है। तो जी भैया, यही मुझे अनुभव देना था। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।